हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इंग्लिश का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू, जो क्लास 10 का हम लोग का बहुत ही बढ़िया एक पोएम है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आप लोग इसको एक ही वीडियो में हम लोग इसको फिनिश करने जा रहे हैं। आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा देख के। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये है हम लोग का जैसे टाइगर। तो चैप्टर का नाम, जो पोएम का नाम ही है ए टाइगर इन द जू, यानी कि एक टाइगर है जो जू का अंदर में है। तो उससे उसका लाइफ कैसा है, वो क्या करता है जू के अंदर में, कैसे क्या करता है, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये टाइगर है जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है इसमें देखने में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में क्या दिया हुआ है? A tiger in the zoo. He stalks in his vivid stripes. The few steps of his cage on pads of velvet quite in his white rag. तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है पोएट जो है यही बोलना चाह रहे हैं कि एक जू है जिसमें जो टाइगर है वो कैद है। तो वो अपना किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो उसका चीज़ों को, जो टाइगर है जो जू में है उसके बारे में लिखा हुआ है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स। विविड स्टेप्स क्या होता है? जैसे कि हम लोग इस टाइगर में देख रहे हैं, तो टाइगर में क्या होता है, कुछ लाइंस होती है इस तरह से, उसको स्ट्रिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग, एक तो ब्राउन कलर में, फिर एक ब्लैक कलर टाइप से होता है, तो वो स्ट्रिप्स वहाँ पे दिखाई देता है, उसी को बोला है। तो विविड स्ट्राइप्स है इसके टाइगर के पास। तो स्टॉल्स का मतलब चलना, तो वो धीरे धीरे चलता है अपने वो कलर्स के साथ, जो भी है उस टाइप से। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और क्या बोल रहे कि कुछ पैदल, कुछ स्टेप्स जाने के बाद उसका केज का मतलब केज के अंदर में कुछ स्टेप्स जाने के बाद ऑन मतलब कुछ स्टेप्स ही चल रहे हैं ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और कैसे चल रहे हैं? तो उसके जो पंजे होते हैं ना, तो पंजे, टाइगर का जो नीचे वाला पार्ट जो होता है, ये जो पैर है ना, तो पैर के नीचे में काला करके जो परा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मखमल जैसा होता है। तो इसीलिए बोल रहा है वेलवेट क्वाइट। और वो चुपचाप, जो मखमल वाला चीज़ होता है ना जो सॉफ्ट होता है, तो वो चलने से उतना साउंड नहीं करता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं उसका पैड्स जो है ये वाला, वो अपने शांति से मतलब चुपचाप चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेग। रेग का मतलब होता है गुस्सा। तो अपने अंदर ही अंदर जो गुस्सा हुआ भरा हुआ है, फिर भी वो अपने पैरों पे ऐसे चुपचाप ऐसे चलता हुआ दिखाई देता है। तो ये एक जू का अंदर में कैसा सिचुएशन है एक टाइगर के साथ, वो यहाँ में इस स्टेंजा में पोएट ने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग देखते हैं। इसमें पोएट जो है वो हम लोग को ये बताने चाहते हैं, मतलब कि दर्शा रहे हैं कि एक टाइगर को क्या करना चाहिए। वो जू में है, बंद है, वो इस तरह से वो चुपचाप बैठा हुआ है या चल रहा है चुपचाप, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा भरा हुआ है। तो उसको करना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, उसके बारे में यहाँ में लिखा हुआ है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग का मतलब गुर्राना, ऐसा आवाज़ करता है ना, उस तरह से उसको बोल रहे। तो वो शेडो में, कहीं छाँव में जाकर, कहीं छुपके से उसको लर्किंग यानी गुर्राना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और क्या होता है कि कुछ ग्रास होता है ना, जैसे कि इस तरह से। तो जंगल में अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत सारे ग्रासेस दिखाई देते हैं। तो वो ग्रासेस का बीच में, दोनों तरफ से ग्रास होते हैं, वो बीच से उसको स्लाइड करके चलना चाहिए था, जाना चाहिए था। वो इस तरह से पॉइंट जो इसमें बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और क्या बोला है? नियर द वाटर होल। और ये कैसा, कहाँ में चलना चाहिए था? नियर द वाटर होल। जैसे कि जहाँ पे पानी पीने के लिए, जंगलों में बहुत सारा पानी, पुखरी या फिर रिवर्स होता है, तो उसमें पानी पीने के लिए बहुत सारा जगह होती है। तो वहाँ पे नियर वाटर हो, तो वाटर का जो, जहाँ पे भी पानी का सिस्टम है वहाँ पे रिवर्स या जंगल में, तो वहाँ पे उसका पास में वो ग्रास का साइड से उसको चलना चाहिए था, गुजरना चाहिए था। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पे डियर जो हिरन होता है ना, वहाँ पे पास करता है। पास क्यों करता है? क्योंकि वो पानी जो होता है ना, तो पानी, वो लोग जंगली जानवर पानी पीने आता है, तो वहाँ पे डियर बहुत सारे आते हैं। तो डियर वो पानी को क्रॉस भी करते होंगे या फिर पीने के लिए आते होंगे। तो वहीं से जब गुजरते हैं डियर, तो उसके पास में जाकर इसको, टाइगर को क्या करना था कि घने जो घास होते हैं उसके बीच से स्लाइड होकर चुपके से उसको
वहाँ पे जाना चाहिए था। इस तरह से पोइट जो है यहाँ पे इस स्टेंजा में बता रहे। नेक्स्ट देखते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो इसमें एक टाइगर का क्या नेचर होता है, वो नेचर को पोइट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो क्या बोले कि टाइगर को क्या करना चाहिए था, स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, जो घर होते हैं ना, तो घर के चारों तरफ या फिर घरों के आसपास जाकर टाइगर को क्या करना चाहिए था, स्नर्लिंग करना चाहिए था, गुर्राना चाहिए था, जो डराने वाला जैसे आवाज़ निकलता है ना वैसे उसको करना चाहिए था। एट द जंगल्स एज, और ये कहाँ पे हाउसेस होते हैं, तो जंगल की दूसरी साइड में या किनारों पे होती है, क्योंकि जंगल के बीच में तो घर नहीं होते होंगे ऑब्वियसली, तो लास्ट में जो घरें होते हैं ना उसका जंगल्स का एज में, मतलब कि जंगल का पास में जो घर होते हैं उसके पास में जाकर उसको स्नर्लिंग करना चाहिए था। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज, और क्या करना था, उसका जो नाखून होता है और दांत जो होते हैं ना, इस क्लोज बोलते हैं, जो दांत ऐसे निकला होता है उसको क्लोज बोलते हैं, और क्लोज, और उसके बाद सॉरी जो फैंग्स होते हैं ना इसको फैंग्स बोलते हैं, और क्लोज यानी नाखून होते हैं। तो ये दोनों क्या करना चाहिए था, उसको ऐसे दिखा करके डराना चाहिए था, फ्लेंस करना चाहिए था। टेरराइजिंग द विलेज, और इससे क्या होता, ऑब्वियसली लोग डरते, गांव के लोग डरते, विलेज जो है डरता, तो ये सब उसको टाइगर को करना चाहिए था, ना कि जू का अंदर में उसको बंद होना चाहिए था। तो ये सब बता रहे एक टाइगर के बारे में पोइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो इसमें पोइट बोल रहे हैं कि लेकिन वो टाइगर को जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जू के अंदर में कैद है, तो उसको वो सब करना चाहिए था जो जंगल में उसको आज़ादी से करने को मिलता। लेकिन वो क्या हो रहा है, अभी सिचुएशन उल्टा हो रहा है। जू में वो कैद है और वो क्या बोल रहे हैं, ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट मतलब होता है ईंट पत्थर से बना हुआ जेल तरह से जो सेल होता है ना, लोहा का जो सेल लगा के बनाया हुआ होता है। तो जू में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से जू होता है, और जू में क्या होता है, बहुत सारे लोग जा कर के टाइगर्स को देखते हैं। तो इसी तरह से वो लॉक है एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर में, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और टाइगर का जो स्ट्रेंथ है वो उस दरवाजे के किनारे या फिर दरवाजे के पीछे या फिर उस वाल के पीछे कैद है, छुपा हुआ है। अगर उस वाल को तोड़ देंगे या टाइगर आज़ाद हो जाएगा तो उसका पूरा स्ट्रेंथ लोगों के ऊपर दिखाई देने लगेगा, वो लोगों को मारने लगेगा, खाने लगेगा, इस तरह से। तो उसका अभी जो स्ट्रेंथ है वो उस बार के पीछे में, वाल्स के पीछे में या जेल के अंदर में कैद है, बोल रहा है कभी। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो टाइगर क्या करता है, चुपचाप केज का साइज नापता है। साइज करने का मतलब वो इधर से उधर जाता है फिर आता है, यही करता हुआ है। आप लोग जब जू में जाइएगा ना तो देखिएगा कि एक टाइगर जो है इधर से उधर फिर उधर से इधर ऐसे ही करते रहते हैं, तो उसी को बोल रहा है स्टॉकिंग द केज। इग्नोरिंग विजिटर्स, और क्या करते हैं, जो भी विजिटर्स जाते हैं तो देखते हैं कि टाइगर कोई अता पता ही नहीं, मतलब कि वो अपना काम में मौज में मस्त तो नहीं रहता है, लेकिन वो अपना काम में बिजी रहता है, वो इधर उधर घूमता है, कभी जाके कहीं पे बैठ जाता है, छाँव में जाके सो जाता है, इस तरह से वो करता है। तो इग्नोरिंग द विजिटर्स मतलब वही बोल रहे हैं कि विजिटर्स को कोई वैल्यू नहीं देता है, कोई मतलब कि वो पूछता भी नहीं है कि कौन है। तो इसी तरह से, क्योंकि वो जेल में कहते हैं ना, अगर वो जेल नहीं होता तो वो खा जाता। तो इसी तरह से ये पोएम का मीनिंग है कि एक टाइगर जो है, एक टाइगर, यहाँ पे देखिए लोग जो क्या करने जाते हैं, फ़ोटो खींचने जाते हैं टाइगर्स का, लेकिन वो टाइगर जू में कैद है, उसकी मन की बातों को कोई नहीं समझ पाता है, एक टाइगर को क्या करना चाहिए और वो कहाँ पे है। तो ये एक पोइट जो है वो अपने टाइगर्स का बोल सकते हैं, उसका दुख दर्द या जो भी है वो बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइगर को जू में नहीं रखे, उसको जंगल में होना चाहिए था, और जंगल में उसको क्या क्या करना चाहिए, सारे चीज़ें इस स्टेंजा में, इस पोएम के स्टेंजास में बताया हुआ है पोइट ने। तो यही था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का लास्ट स्टेंजा जो यहाँ पे है वो क्या है। तो ये एक टाइगर है जो स्टार्स को देख रहे हैं रात का समय में, और ये भी टाइगर ही है जो क्या कर रहे हैं, वही टाइगर है जो
यहाँ पे बहुत सारा कार है, तो वो गाड़ी जो है ना वो एक्चुअली पेट्रोलिंग कार है। तो पेट्रोलिंग क्या होता है कि जब कुछ फोर्स होती है ना, वो जू में जाती है तो टाइगर्स लोग को देखने के लिए या फिर जो भी करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उसको पेट्रोलिंग करना बोलते हैं। तो वो पेट्रोलिंग कार है। तो देखते हैं इसमें, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो इसमें क्या बोलना चाहता है पोइट जो, ही हियर्स मतलब कि टाइगर के बारे में बोल रहे हैं। टाइगर जो है वो सुनता है, क्या सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, मतलब कि उसका जो लास्ट सोने से पहले जो होता है ना टाइम, तो उससे पहले जो एक लास्ट में अंतिम बार के लिए एक साउंड सुनाई देता है, वो बोल रहे हैं। और वो क्या वॉइस होता है, द पेट्रोलिंग कार्स, वो वॉइस जो होता है पेट्रोलिंग कार्स का, मतलब कि जो देखने के लिए आते हैं ना कार्स, जो फोर्स होते हैं जंगल का, तो वो लोग का जो पेट्रोलिंग कार्स का वो जो गाड़ी होती है ना उसकी आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो क्या करता है, स्टेयर्स यानी एक ही चीज़ को बार मतलब निहारते रहना, उसको ना बोलता है ताकना जिसको बोलते हैं ना। तो एक ही चीज़ को बहुत देर तक देखते रहो, उसको निहारो, उसको स्टेयर्स करना बोलते हैं। तो वो स्टेयर्स करता है किसको, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपने चमकते हुए आँखों से। क्योंकि रात को अगर हम लोग देखेंगे एक टाइगर को या कुत्ता को भी ले लें, तो उसका जो आइस होता है ना वो बहुत ही चमकता है, रात को बिल्ली का भी आँख चमकता है। तो इस तरह से जो हम लोग का टाइगर है उसका ब्रिलियंट आइस मतलब कि रात के अंधेरे में चमकते हुए दिखाई देता है, इसीलिए बोला है। और वो क्या देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ऊपर की तरफ तारों को वो देख रहा होता है इस तरह से करके। तो यही यहाँ पे पॉइंट जो बताना चाहता है, इस तरह से कुछ वो अपने चमकते हुए आँखों से वो अपने स्टार्स को रात को वो देखता है। और पेट्रोलिंग इस तरह से कुछ होती है। तो यही इस पोएम में पोइट जो है बताना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा पोएम है। इसमें एक टाइगर का दुख दर्द जो भी है, उसको क्या करना चाहिए होता है, क्या नहीं करना चाहिए होता है, और वो कहाँ पे है, उसके बारे में एक पोइट जो इसको बताना चाहता है। तो बहुत ही अच्छा पोएम है। तो ये था हम लोग आज के लिए इस पोएम का पूरा 1 शॉर्ट वीडियो था इसमें। तो आप लोग देखिए इसको अच्छा से समझिए। जो भी डाउट हो कमेंट में टेक्स्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।